Hello student, good morning, welcome again. Today we are going to complete chapter 5th of plus 2 मैथ डेरिवेटिव्स। आज हम उसको ख़त्म करेंगे और 5.1 से लेकर 5.6 तक हम कर चुके हैं। आज हम करेंगे 5.7, यानी जो आज हम एक्सरसाइज करने वाले हैं वो इसकी लास्ट यानी 5.7 एक्सरसाइज होगी। वैसे 5.8 है, बट जो सिलेबस रिड्यूस किया गया है हरियाणा बोर्ड का वो एज इट सीबीएसई का ही हुआ है। जैसा सीबीएसई ने किया सेम टू सेम हरियाणा बोर्ड ने भी सेम उसी प्रकार का ही सिलेबस रिड्यूस किया है। तो जो 5.8 है रियोल्स थ्योरम, उसको सिलेबस से इस साल के लिए हटा दिया गया है, तो इसलिए हमें 5.8 अभी करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो अब बात करने वाले हम आज 5.7 की। 5.7 में जो गिवन है कहते फाइंड द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शंस गिवन इन एक्सरसाइज 1 to 10, यानी हमें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, यानी हायर डेरिवेटिव यहाँ करने वाले हैं। अब तक हम किसी फंक्शन का डेरिवेटिव करते थे dy/dx, यहाँ हमें सेकेंड ऑर्डर करना है। सेकेंड ऑर्डर का मतलब है फर्स्ट डेरिवेटिव करने के बाद फिर एक बार और डेरिवेटिव कर देना है, वो क्या कहलाएगा? सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कहलाएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम देखते हैं इसका 5.7 क्वेश्चन फर्स्ट की जो स्टेटमेंट गिवन है हमें, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की जो स्टेटमेंट दी हुई है टेक इज इक्वल टू वाई, हम उसको किसके ऊपर ले लेंगे? वाई के ऊपर लेंगे। दैट इज़ x² + 3x + 2, x² + 3x + 2, दैट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फर्स्टली डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, हम y का डेरिवेटिव करेंगे किस रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। तो हमारा क्या आ जाएगा? dy/dx आ जाएगा। तो x² का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा? 2x, 3x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा? +3, एंड 2 कॉन्स्टेंट है, इसका कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसका मतलब फंक्शन ऑफ y का फंक्शन था, हमने उसका डेरिवेटिव किया जो कितना आ चुका है? dy/dx, इसके को आ चुका है 2x + 3। दिस इज़ द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, यानी फर्स्ट डेरिवेटिव है। हमें क्या पूछा गया है? सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव पूछा गया है। तो इसका मतलब इसी फंक्शन का अगेन, यानी जो dy/dx आया हुआ है उस फंक्शन का फिर दोबारा हम क्या करेंगे? डिफ्रेंशिएट करेंगे अगेन विद रिस्पेक्ट टू x, यानी इसी फंक्शन का फिर दोबारा हम क्या करेंगे? डेरिवेटिव कर देंगे। किसका? dy/dx = 2x + 3। तो y का डेरिवेटिव कितना था? dy/dx, दैट इज़ द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। एंड dy/dx का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा? इसको हम बोलेंगे d²y/dx²। इसे हम क्या बोलेंगे? d²y/dx²। y इज अ फंक्शन, dy/dx फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, एंड d²y/dx² क्या हो जाएगा? इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो जाएगा। तो जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यानी dy/dx आया हुआ है उसी का अगर दोबारा हम डेरिवेटिव कर देते हैं वो इसका क्या हो जाएगा? सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, यानी सेकंड डेरिवेटिव हो जाएगा, जिसे हम क्या कहेंगे? d²y/dx²। तो कितना बनेगा? 2x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, और 3 कॉन्स्टेंट है, कितना होगा इसका डेरिवेटिव? 0 होगा। देन d²y/dx² इज इक्वल टू 2, यानी हमें लगातार 2 बार डेरिवेटिव करना है, वो सेकंड डेरिवेटिव आ जाएगा। अगर हमें थर्ड डेरिवेटिव करना होता तो इसी फंक्शन का हम क्या करते? एक बार वो डेरिवेटिव कर देते, यानी अगर हम इसका दोबारा डेरिवेटिव कर देते हैं, एक बार और कर देते हैं, दैट इज़ d³ y/dx³, तो क्या बन जाएगा? थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव बन जाएगा। तो ये प्रोसेस होगा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करने का। इसी तरह हम अब क्वेश्चन नंबर 3 को ट्राई करते हैं। लेट क्वेश्चन नंबर थर्ड की स्टेटमेंट है y इज इक्वल टू फंक्शन इज x इंटू कोस x, फंक्शन इज x इंटू कोस x। फंक्शन क्या है हमारा? x इंटू कोस x। टेक इट इक्वल टू y, हम इसको किसके इक्वल ले लेते हैं? y के इक्वल। देन डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव करते हैं रिस्पेक्ट ऑफ x के रिस्पेक्ट में। देन इट इज़ dy/dx इज इक्वल टू, फंक्शन को ध्यान से देखो, x एंड कोस x दो फंक्शन है, एक एल्जेब्रिक है एक ट्रिग्नोमेट्रिक है, और दोनों के बीच में क्या लगा हुआ है? मल्टीप्लाई यानी प्रोडक्ट है। तो u इंटू v यानी प्रोडक्ट रूल से उसका डेरिवेटिव करेंगे। तो कैसे करेंगे प्रोडक्ट रूल से? u यानी x को सेम रखते हुए d/dx ऑफ कोस x, यानी x को सेम रखते हुए कोस x का क्या करेंगे? डेरिवेटिव करेंगे, और प्लस में नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे? कोस x, यानी v को सेम रखते हुए हम
डेरिवेटिव कर देंगे किसका, u का, जो कितना होगा x होगा। ये चीज़ हम पीछे कर चुके हैं, सेम वही चीज़ हम करने वाले हैं यहाँ पर। देन dy बाई डी एक्स क्या निकल कर आएगा, इज इक्वल टू x को सेम रखा गया, कोस एक्स का डेरिवेटिव कितना हो गया, माइनस साइन एक्स, कोस एक्स का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, माइनस साइन एक्स। चेन रूल का ध्यान रखना है हमें। एंड प्लस कोस एक्स इज कोस एक्स, कोस एक्स इज कोस एक्स, एंड इंटू एक्स का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये हमारा आ जाएगा dy बाई डी एक्स। क्या आ जाएगा ये, dy बाई डी एक्स। एक्स को माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस एक्स इंटू साइन एक्स। कितना हो जाएगा ये, माइनस एक्स इंटू साइन एक्स, प्लस कोस एक्स को अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा, ये कोस एक्स आ जाएगा। दैट इज़ द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। दिस इज़ द dy बाई डी एक्स। ये हमारा क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स हो जाएगा। अब इसको आगे कैसे करेंगे, क्योंकि हमें सेकंड ऑर्डर निकालना है, तो अब क्या करेंगे हम, इसी फंक्शन का फिर दोबारा क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे। किस तरह से, विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में इसी फंक्शन का दोबारा डेरिवेटिव करेंगे। दैट इज़ द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, यानी dy बाई डी एक्स का क्या हो जाएगा, डी स्क्वेयर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वेयर। दैट इज़ द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अब यहाँ पर फोकस करना है हमने फंक्शन माइनस के बाद क्या, x इंटू साइन एक्स, जैसे x इंटू कोस एक्स था, प्रोडक्ट टूल था, सिमिलरली x इंटू साइन एक्स। तो इसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे, प्रोडक्ट टूल से करेंगे। माइनस को हम बाहर रखते हैं, ब्रैकेट का यूज़ कर लेते हैं, माइनस को हम बाहर रखते हैं, x इंटू साइन एक्स पे प्रोडक्ट टूल लगा देते हैं। तो प्रोडक्ट टूल क्या था, x को सेम रखते हुए, यानी u को सेम रखते हुए किसका डेरिवेटिव करना हमने, साइन एक्स। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, कोस एक्स हो जाएगा। कितना हो जाएगा साइन एक्स का, कोस एक्स। देन प्लस प्रोडक्ट टूल अप्लाई कर रहे हैं हम, x को सेम रखा, साइन एक्स का कोस एक्स। सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, साइन एक्स को हम क्या करेंगे, सेम रखेंगे, और इंटू में किसका, x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये किसका डेरिवेटिव हो गया, x इंटू साइन एक्स, किससे, प्रोडक्ट टूल से। और आगे कितना है, प्लस कोस एक्स है, प्लस कोस एक्स का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, माइनस साइन एक्स। तो प्लस कोस एक्स का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, माइनस साइन एक्स। ये सिंगल टर्म है, सिंगल टर्म का सीधा हो जाएगा, और प्रोडक्ट टूल में है तो प्रोडक्ट टूल लग जाएगा। तो ये हमारा फाइनली आंसर आ जाएगा। तो हमारा फाइनली जो इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव वो कितना बन जाता है, डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू, माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, माइनस एक्स इंटू कोस एक्स इज माइनस एक्स कोस एक्स, एंड माइनस प्लस अंदर माइनस बना देगा, साइन एक्स इंटू 1 इज साइन एक्स, और माइनस में कितना चल रहा है पीछे, साइन एक्स चल रहा है। तो फाइनली माइनस साइन एक्स कितना बन जाएगा, माइनस साइन 2x। तो हमारा जो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का जो फाइनली आंसर आ जाएगा वो हमारा कितना आ जाएगा, माइनस एक्स इंटू कोस एक्स माइनस साइन एक्स एंड माइनस साइन एक्स, सेम टर्म है, लाइक टर्म से ऐड होती है, इट इज़ माइनस साइन 2x। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो जाएगा। तो इस तरह से हम सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कर पाएंगे। एक क्वेश्चन और लेते हैं हम, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 4 log x। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें स्टेटमेंट क्या दी हुई है, log x, दैट y इज इक्वल टू ओनली log x, ओनली log x। बिल्कुल सिंपल डेरिवेटिव है, साफ हमें दिख रहा है। कितना डेरिवेटिव होगा, log x का डिफरेंशिएट कितना होता है, 1/x। डिफरेंशिएट ऑफ y यानी dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू log x का जो डेरिवेटिव वो कितना हो जाएगा, 1/x हो जाएगा। देन दैट इज़ द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। दिस इज द dy बाई डी एक्स। अब इसी का हम क्या करेंगे, दोबारा डेरिवेटिव कर देंगे। अब 1/x का डेरिवेटिव वैसे बड़ा सिंपल है, बट बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम इसको कैसे करें। यहाँ 1/x है, हम इसको क्या करेंगे, पावर में कन्वर्ट करेंगे। 1/x को हम x की पावर -1 लिख सकते हैं। तो इसको हम क्या लिखेंगे, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/x को हम क्या रीड करेंगे, x रेज टू पावर -1। 1/x को हम क्या ट्रीट करेंगे, 1/x को हम क्या लिख सकते हैं, x रेज टू पावर -1। 1/x स्क्वायर होता तो x रेज टू -2 हो जाता। तो इसका मतलब 1/x को हम क्या लिख सकते हैं, x रेज टू -1, एंड देन अगेन डिफरेंशिएट। अब क्या करेंगे हम इसका, अगेन डेरिवेटिव करेंगे। dy बाई डी एक्स का दोबारा डेरिवेटिव जो किया जाएगा वो क्या बन जाएगा, डी स्क्वेयर बाई डी एक्स स्क्वेयर, डी स्क्वेयर बाई डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू x रेज टू पावर -1, पावर आगे आएगी और एक पावर क्या कर देंगे हम, कम कर देंगे। तो कितना हो गया, -1 इंटू एक्स रेज टू पावर -2 एंड -1
एक्स टेस्ट पावर -2 पॉजिटिव हो जाएगी 1/x स्क्वायर। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आ जाएगा। डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1/x स्क्वायर, दैट इज़ द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 एक्स क्यूब इंटू log x प्रोडक्ट 2 लगेगा। क्वेश्चन नंबर 6 ex इंटू साइन 5x, इसके अंदर भी प्रोडक्ट 2 लगेगा। और क्वेश्चन नंबर 7 e⁻6x इंटू cos 3x, इसके अंदर भी प्रोडक्ट टूल अप्लाई होगा। तो ये क्वेश्चन आप सेल्फ ट्राई करेंगे, फिर भी प्रॉब्लम होती है आप मुझे बता सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 पे जाते हैं। तो मैं यहाँ सॉल्व करने वाला हूँ क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 की जो स्टेटमेंट है दैट इज़ log x y इज इक्वल टू log x y इज इक्वल टू log x। इस स्टेटमेंट में काफ़ी स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। यहाँ पर ये y log x, ये बच्चे इसको log इंटू log x बोलते हैं, बट ये गलत है। ये log इंटू log x नहीं है, log के साथ हमेशा log का एंगल होता है। तो इस log के अंदर क्या लगा हुआ है, log x। तो जो log x है, ये जो log x है, इस log का x है, दैट इज़ अ वन टर्म, एक सिंगल टर्म है। सबसे पहले हम इस log की बात करेंगे। इसको हम इस log x को मन में मान के चलो x है, ये मन में ट्रीट करके चलो ये x है। log x का डेरिवेटिव कितना होता है 1/x, इसका डिफ्रेंशिएट करते हैं dy/dx इज इक्वल टू log, ये x की तरह मान के चलो कि ये हमारा x है। तो log x का डेरिवेटिव कितना होता है 1/x, देन log x का कितना हो जाएगा 1/log x, 1/log x, क्योंकि इसका x था। इस log का कितना होगा 1/x, तो 1/x और x किसको कहा मैंने log x को, तो 1/log x। इनटू में यहाँ पर चेन बन रही है, चेन किसकी बन रही है, किसको मैंने x कहा था log x को, तो जिसको मैंने x माना हुआ था उसी का डेरिवेटिव एज अ चेन रूल उसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो log का डेरिवेटिव 1/log x, फिर इस log x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 1/x हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा इसका चेन रूल। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट डेरिवेटिव कंप्लीट होगा। तो हमारा क्या आ जाएगा इसका डेरिवेटिव फर्स्ट वाला dy/dx इज इक्वल टू 1/log x इंटू एक्स, मीन्स x इंटू log x। कितना हो जाएगा ये x इंटू log x। इसके बाद ये तो हमारा क्या हो चुका है, फर्स्ट डेरिवेटिव हो चुका है। इसके बाद हम कैसे करेंगे, यहाँ पर डिवाइड रूल अप्लाई कर सकते हैं बट कंपलसरी नहीं है। क्यों कंपलसरी नहीं है, क्योंकि ऊपर हमारा क्या है ओनली 1 है, और 1 हमारा क्या होता है सिर्फ कांस्टेंट होता है। डिवाइड रूल हम तभी अप्लाई कर सकते हैं अगर ऊपर भी वेरिएबल और नीचे भी वेरिएबल हो। तो अगर आप डिवाइड रूल के लिए जाते हो तो डिवाइड रूल से भी कर सकते हो, और विदाउट डिवाइड के भी हम इसको कर सकते हैं। तो हम इसको डिवाइड रूल के अकॉर्डिंग लेके चलते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, इसका सेकंड डेरिवेटिव करते हैं। तो सेकंड डेरिवेटिव कितना हो जाएगा इसका d²y/dx स्क्वायर। तो हम इसको कौन से मेथड से करने वाले हैं, डिवाइड रूल से। तो डिवाइड रूल में हम क्या करते हैं u/v, ये u हो गया, ये v हो गया। डिवाइड रूल क्या होता है, v को स्क्वायर में लिया जाता है, तो v स्क्वायर यानी x log x का क्या हो गया स्क्वायर हो गया, और फिर v को सेम रखा जाता है, v यानी x log x को क्या रखा जाता है सेम रखा जाता है। v को हमने सेम रखा और u का क्या कर देते हैं डेरिवेटिव, u इज़ 1 और 1 का डेरिवेटिव कितना होगा 0 होगा। v को हमने सेम रखा है, v यानी x log x को सेम रखा है, u 1 का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। देन बीच में क्या लगता है माइनस। अगला स्टेप क्या होता है डिवाइड रूल का, इस बार हमने क्या कर रहा है 1 का डेरिवेटिव हुआ था पीछे, अब 1 को सेम रखते हुए किसका डेरिवेटिव कर देना हमने x log x का। x log x का डेरिवेटिव क्या होगा, x इंटू log x का प्रोडक्ट 2 लग जाएगा, x इंटू log x का डेरिवेटिव क्या लग जाएगा प्रोडक्ट 2। तो कैसे करेंगे x इंटू log x का, x को सेम रखते हुए log x का 1/x प्लस log x को सेम रखते हुए x का कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। x इंटू log x का जो डेरिवेटिव करेंगे वो प्रोडक्ट टूल से हो जाएगा, बिकॉज x इंटू log x इज प्रोडक्ट फंक्शन। तो x को सेम रखते हुए log x का 1/x प्लस log x को सेम रखते हुए x का कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो फाइनली हमारा आंसर कितना बनेगा इसका, स्टार्टिंग में log x किससे मल्टीप्लाई हो रहा है 0, तो ये तो सारा 0 हो गया। आगे कितना है -1 इंटू, और 1 के इंटू में क्या है
एक्स से एक्स अंदर काटेंगे कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, और प्लस में log x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा log x आ जाएगा। तो कितना आ चुका हमारे पास -1 प्लस log x, और डिवाइड में क्या चल रहा था x log x का होल स्क्वायर, दैट इज़ आवर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 9 को कंप्लीट करेंगे। तो 4 क्वेश्चन मैंने किए हैं, और इसके बिहाफ पे आप इन्हीं क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे, ट्राई करेंगे। फिर भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उनका सोल्यूशन दूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 तक हमने सिर्फ सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना था, बट क्वेश्चन नंबर 12 से अगर हम देखें तो 12 के बाद एक्चुअली हमें क्या करना है, कुछ वेरिफिकेशन करनी है, प्रूफ करना है। तो हम कैसे किसी की वेरिफिकेशन करेंगे या कैसे हम उसको प्रूफ करेंगे, तो यहाँ इस क्वेश्चन को करने वाले हैं। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 से लेकर 17। इसमें थोड़ा सा हमें ध्यान रखना पड़ेगा, प्रोसेस वही होगा, बस थोड़ा सा उसको मॉडिफाई करना कैसे है वो हमें यहाँ देखना है। तो मैं यहाँ सबसे पहले बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन में 12 दिया हुआ y इज़ इक्वल टू कोस इनवर्स x, y इज़ इक्वल टू कोस इनवर्स x एंड फाइंड डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। क्या फाइंड करना हमने, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये हमें क्या करना है, फाइंड करना है इन टर्म ऑफ y, इन टर्म ऑफ y। इसका मतलब होगा जो डी स्क्वायर वाई डी एक्स के लिए हमारा जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आएगा उसमें जो भी रिजल्ट हो y के फॉर्म में होना चाहिए, उसमें x नहीं होना चाहिए। तो कैसे करेंगे हम इसको, अब तक हम सीधा क्या करते थे, डेरिवेटिव करते थे, जैसे y का डी वाई बाई डी एक्स कोस इनवर्स का सीधा -1/√1 - x²। बट ऐसा करने से x इन्वॉल्व हो जाएगा, जबकि हमें क्या करना है, x को इन्वॉल्व नहीं करना, हमें सिर्फ और सिर्फ किस में रखना है, y में। तो थोड़ा सा स्टार्टिंग इंपॉर्टेंट होती है। हम डेरिवेटिव करने से पहले y इक्वल टू कोस इनवर्स x है, कोस इनवर्स को वहाँ ले जाएंगे, कोस इनवर्स को जब लेफ्ट से राइट में लेके जाएंगे तो कोस इनवर्स वहाँ जाकर कितना हो जाएगा, कोस हो जाएगा। ऐसा हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में कर चुके हैं। तो y इक्वल टू कोस इनवर्स x है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, कोस y इज इक्वल टू x। क्या लिख सकते हैं हम इसको, कोस y इज इक्वल टू x, अंडरस्टैंड। एंड देन डिफरेंशिएट ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। अब हम किसका डेरिवेटिव करेंगे, y का किसके रिस्पेक्ट में, डी वाई बाई डी एक्स। इम्प्लिसिट फंक्शन बन चुका है, हम पीछे कर चुके हैं इम्प्लिसिट एक्सरसाइज 5.4 किया था हमने। सिमिलरली कोस y इज़ अ वेरिएबल, कोस x का डेरिवेटिव माइनस साइन x होता है, तो कोस y का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, माइनस साइन y हो जाएगा। कोस y का जो डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, माइनस साइन y, और y का डेरिवेटिव चेन रूल की तरह कितना हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स। ये चीज़ हम कर चुके हैं, और ये कहाँ किया था हमने, 5.4 इम्प्लिसिट फंक्शन। कोस x का डेरिवेटिव साइन x होता है, सिमिलरली कोस y का डेरिवेटिव भी कितना हो जाएगा, माइनस साइन y, और y का जहाँ भी डेरिवेटिव होता है y का चेन बनेगा, जो इनटू में क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स, और इक्वल टू में x भी वेरिएबल है, और खाली x का डेरिवेटिव कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ तक हम आ चुके हैं, दैट इज़ माइनस साइन y डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1। अब इसको हम आगे कैसे करते हैं, साइन y को हम डिवाइड में ले जाते हैं, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन, साइन को लेफ्ट से राइट में लेके जाते हैं, साइन x डिवाइड मल्टीप्लाई में y डिवाइड एक्स के साथ, वहाँ जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1 बाई साइन y, और 1 बाई साइन कितना होता है, कोसिकेंट। तो डी वाई बाई एक्स कितना आ जाएगा हमारे पास, माइनस कोसिकेंट y, माइनस कोसिकेंट y। अब आप देख सकते हैं ऐसा करने से जो मेरा रिजल्ट आ रहा है वो y की फॉर्म में आ रहा है, वो y की फॉर्म में ही हमें रिक्वायर्ड थी, दैट इज़ द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अब क्या करेंगे, इसका क्या करेंगे हम, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कर देंगे, यानी इसका फिर दोबारा डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y। तो कितना हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स का कितना हो जाएगा, डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर। कितना हो जाएगा, डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर। डी वाई बाई डी एक्स, वाई का डेरिवेटिव तो डी वाई बाई डी एक्स होता है, और डी वाई बाई डी एक्स का फिर दोबारा डेरिवेटिव कर दो, कितना हो जाएगा, डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू क्या चीज़ है, कोसिकेंट। और कोसिकेंट का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है माइनस कोसिकेंट एक्स इंटू कोट एक्स। जो कोसिकेंट का जो डेरिवेटिव होता है, कोसिकेंट का डेरिवेटिव कितना होता है, माइनस कोसिकेंट एक्स इंटू में कोट एक्स, बट ये वाई की फॉर्म में है, वाई भी वेरिएबल है। सिमिलरली कोसिकेंट वाई का कितना हो जाएगा, माइनस कोसिकेंट वाई इंटू कोट वाई, और वाई का क्या लग जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स। तो माइनस ये चला हुआ है,
और कोसिकेंट का जो डेरिवेटिव वो कितना होता है, माइनस कोसिकेंट इंटू कोट। कोसिकेंट का कितना होता है, माइनस कोसिकेंट इंटू कोट, लेकिन किसकी फॉर्म में था ये, वाई की फॉर्म में। तो जहाँ भी हम वाई का डेरिवेटिव करते हैं, यानी वाई की फॉर्म में कोई भी डेरिवेटिव करते हैं, इनटू में क्या आ जाता है, डी वाई बाई डी एक्स। दिस इज अ इम्प्लिसिट फंक्शन। तो हमारा फाइनल रिजल्ट कितना आ जाएगा, डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, अंदर कितना चल रहा है, कोसिकेंट वाई इंटू कोट वाई, और इंटू में क्या था, डी वाई बाई डी एक्स। वो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हम क्या पुट कर सकते हैं, यहाँ से हम पुट कर लेंगे, डी वाई बाई डी एक्स को हम क्या पुट कर सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस कोसिकेंट वाई। देन पुट द वैल्यू ऑफ डी वाई बाई डी एक्स फ्रॉम दिस इक्वेशन। तो डी वाई बाई डी एक्स को हम क्या रख सकते हैं, माइनस कोसिकेंट वाई। तो ये हमारा डी वाई बाई डी एक्स को हमने क्या किया, रिप्लेस कर दिया। तो हमारे पास टोटल जो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स का आने वाला है, डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर, तो कितना हो जाएगा, माइनस कोसिकेंट इंटू कोसिकेंट इज कोसिकेंट स्क्वेयर वाई एंड इंटू में कोट वाई। दैट इज द रिजल्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ये इस क्वेश्चन क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। सेकेंड डेरिवेटिव कितना आ गया हमारे पास, माइनस कोसिकेंट स्क्वेयर वाई इंटू कोट वाई। तो इसने कहा था वाई की टर्म में रिजल्ट लेके आना है, और हम इसको वाई की टर्म में ला चुके हैं, और ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ समझने वाली एक्चुअली बात क्या थी, जो स्टार्ट था हमारा स्टेटमेंट में y इक्वल टू माइनस कोस इनवर्स एक्स, उसको हमने क्या करना है, कोस y इक्वल टू एक्स करना है, उसके बाद हमने डेरिवेटिव करना है, वो अपने आप y के टर्म में जनरेट हो जाएगा। दैट इज़ द क्वेश्चन नंबर 12। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, 2-3 क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ यहाँ पे, और फिर आप सेल्फ ट्राई करेंगे। मैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 ले रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 16 में है, इफ़ ई वाई इंटू एक्स प्लस 1, इफ़ ई रेज टू पर वाई इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 1, दैट इज़ स्टेटमेंट। देन शो दैट, हमें शो करना है यहाँ पर। तो जहाँ भी हमें कुछ प्रूफ करना हो, शो करना हो, इसका मतलब इसका जो रिज़ल्ट है वो हम एग्जैक्ट इस फॉर्म में ही लेके आएंगे, कहीं बीच में नहीं छोड़ना। तो इसको हम ऐसे कैसे बनाएंगे, तो ये हमने यहाँ पर देखना है। स्टेटमेंट को अगर ध्यान से देखें हम, ई रेज टू पावर वाई इंटू में एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू कितना है, 1 है। अगर हम सीधा डेरिवेटिव स्टार्ट कर दें तो ई वाई एक अलग फंक्शन है और एक्स प्लस 1 अलग फंक्शन है, तो क्या लगाना पड़ेगा, हमें प्रोडक्ट लगाना अप्लाई करना पड़ेगा। तो जैसे हमने क्वेश्चन में 12th को स्टार्ट में कुछ मॉडिफाई किया था, यहाँ भी हम क्या करते हैं, मॉडिफाई करते हैं। क्या मॉडिफिकेशन करते हैं इसमें हम, एक्स प्लस 1 ई रेज टू पावर वाई मल्टीप्लाई में है, वहाँ जाकर डिवाइड में हो जाएगा, तो इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 अपॉन ई रेज टू पावर वाई। तो सबसे पहला स्टेप हमने क्या किया, डेरिवेटिव करने से पहले जो ई वाई मल्टीप्लाई में था उसको हम क्या लेंगे, 1 के डिवाइड में। तो क्वेश्चन हमारा क्या बन चुका है, एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन ई रेज टू पावर वाई को हम क्या लिख सकते हैं, ई रेज टू पावर माइनस वाई, क्योंकि डेनोमिनेटर को जब ऊपर लेके जाएंगे तो पावर क्या हो जाएगी, साइन चेंज कर देगी, पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ तक हमने क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई किया। इस स्टेप पे आके हम क्या करेंगे, अब इसका डेरिवेटिव करेंगे, डिफ्रेंशिएट। अब हम इसका डेरिवेटिव करने वाले हैं। एक्स का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। हम डेरिवेटिव करने जा रहे हैं अब यहाँ पर, एक्स का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 1 का हो गया 0 इज इक्वल टू में ई वाई, ई माइनस वाई, ध्यान रखना, ई रेज टू पावर माइनस वाई, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ई एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है, ई एक्स होता है, तो ई वाई का भी कितना होगा, ई वाई हो जाएगा, लेकिन y का डेरिवेटिव यानी डी वाई बाई एक्स के मल्टीप्लाई में आ जाएगा। इट इज़ अ इम्प्लिसिट फंक्शन। तो ई रेज टू पावर माइनस वाई का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, ई रेज टू पावर माइनस वाई एंड इन टू में डेरिवेटिव ऑफ चेन रूल माइनस वाई, और माइनस वाई का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स। कितना हो जाएगा, माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स। तो कितना आ जाएगा ये, 1 इज इक्वल टू माइनस मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो हो जाएगा माइनस ई रेज टू पावर माइनस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब ई रेज टू पावर माइनस वाई मल्टीप्लाई में वहाँ भेज दो, डिवाइड में हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 1 अपॉन माइनस ई रेज टू पावर माइनस वाई इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स। कितना आ जाएगा, 1 अपॉन माइनस ई रेज टू पावर माइनस वाई
इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। अब ई रेस्ट पावर माइनस वाई है, वही डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाएगा तो पावर नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो ई की पावर माइनस वाई ऊपर जाके कितना हो जाएगा, ई की पावर प्लस वाई हो जाएगा। तो इसके बाद हम यहाँ आते हैं, तो इसको हम क्या लिख पाएंगे, अब माइनस है, स्टेटमेंट नेगेटिव हो जाएगी, और 1 अपॉन ई रेस्ट पावर माइनस वाई कितना हो जाएगा, ई रेस्ट टू पावर वाई हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ई रेस्ट टू पावर वाई, और इक्वल टू में कितना चल रहा है हमारा, डी वाई बाई डी एक्स। तो इसको हम यहाँ तक मॉडिफाई करके ले आए हैं। अब हम क्या करेंगे, इस स्टेप पे आने के बाद फिर दोबारा क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव करेंगे। पहले हमने यहाँ से डेरिवेटिव किया था इस स्टेप पे, अब हम क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव यहाँ पे आके करेंगे। तो इस स्टेप पे हम इसका क्या करने वाले हैं, डेरिवेटिव करने वाले हैं। डिफरेंशिएट करते हैं, अगेन माइनस इट इज़ ई रेस्ट टू पावर वाई। तो ई रेस्ट टू पावर वाई को हम क्या लिख सकते हैं, ई रेस्ट टू पावर वाई का ई रेस्ट टू पावर वाई, इसका डेरिवेटिव, और क्योंकि इम्प्लिसिट फंक्शन है इंटू में वाई का क्या लग जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स लग जाएगा। क्या लग जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स, और इक्वल टू में डी वाई बाई डी एक्स का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर। फिर दोबारा देखो, माइनस इज माइनस, ई रेस्ट टू पावर वाई का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, ई रेस्ट टू पावर वाई, और वाई इम्प्लिसिट है, देन डी वाई बाई डी एक्स, देन इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर। यहाँ तक आ चुके हैं। यहाँ पर ई रेस्ट टू पावर माइनस वाई की वैल्यू स्टेप नंबर 2 से क्या करेंगे, हम पुट कर देंगे। ई रेस्ट टू पावर वाई माइनस ई रेस्ट टू पावर वाई किसके इक्वल है, डी वाई डी एक्स। इसको यहाँ पर रिप्लेस कर देते हैं, तो इसकी जगह कितना आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स। किसकी जगह आ गया ये, ई रेस्ट टू पावर वाई की जगह। यहाँ से स्टेटमेंट रिप्लेस किया, और साथ में क्या चल रहा है, डी वाई बाई डी एक्स चल रहा है, और इक्वल टू में कितना है, डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर। तो डी वाई बाई एक्स को डी वाई एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, स्क्वेयर हो जाएगा, तो हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। कितना हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वेयर, और इक्वल टू में कितना चल रहा है, डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर। दैट इज रिक्वायर्ड रिजल्ट, डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वेयर। तो ये हमारा इसका आंसर आ जाता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका रिजल्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 16 को प्रूव कर पाएंगे। तो थोड़ा सा हमें स्टार्टिंग को ध्यान रखना है और थोड़ा सा मॉडिफाई करना है हमने बीच बीच में, इसको हम समझते हैं तो क्वेश्चन हम आराम से कर पाएंगे। उसके बाद एक क्वेश्चन और करवाता हूँ मैं, फिर बाकी आप सेल्फ ट्राई करेंगे। अब मैं बात करने वाला हूँ क्वेश्चन नंबर लास्ट, यानी कि क्वेश्चन नंबर 17 की। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 17 अब करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर स्टेटमेंट है y इज इक्वल टू tan इनवर्स x होल स्क्वेयर, y इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स x का होल स्क्वेयर। ये हमारी इसकी स्टेटमेंट है, दैट इज द स्टेटमेंट ऑफ क्वेश्चन नंबर 17। बट इसमें प्रूफ करना, हमने प्रूफ क्या करना है इसमें, हमने इसमें प्रूफ करना है एक्स स्क्वेयर प्लस 1 होल स्क्वेयर, ये हमें प्रूफ करना है। और साथ में इसके y2 लगा हुआ है, इस y2 का मतलब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। y2 क्या है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, जिसको हम क्या कह रहे थे, डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर। और प्लस में आगे कितना है, आगे हमारे पास है इसमें 2x इंटू में एक्स स्क्वेयर प्लस 1 इंटू में y1 इक्वल टू 2। ये चीज़ हमने क्या करनी है, प्रूफ करनी है। इसमें y2 का मतलब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, y2 इज़ अ सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, और y1 का मतलब क्या है यहाँ पर, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। यानी y1 का मतलब यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स है, और y2 का मतलब डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर है। तो यहाँ ध्यान रखना, y1 का मतलब यहाँ पर क्या है, y1 हम किसे कहते हैं, डी वाई बाई डी एक्स यानी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को, और y2 हम किसको कहते हैं, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव यानी कि डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर। ये चीज़ हमारे पास है। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं यहीं से। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका सीधा सीधा डेरिवेटिव स्टार्ट करते हैं। तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स। कितना हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स, इसका डेरिवेटिव करने वाले हैं। तो चेन रूल का हमें ध्यान रखना है, टेंजेंट इनवर्स का कितना है, होल स्क्वायर है। तो सबसे पहले क्या होगा, स्क्वायर का होगा, यानी इसको एक्स की तरह ट्रीट करो, दैट इज अ एक्स। तो ये एक्स स्क्वायर है, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होता है, 2x।
पावर आगे आएगी, एक पावर कम हो जाएगी। तो टेंजेंट इनवर्स टू स्क्वायर का कितना हो जाएगा, 2 टेंजेंट इनवर्स एक्स। कितना हो जाएगा, 2 टेंजेंट इनवर्स एक्स। यानी टेंजेंट एक्स को हमने एक्स की तरह ट्रीट किया, दिस इज एक्स। तो नेक्स्ट कितना हो गया, 2x। ये तो हो गया एक्स स्क्वायर का। अब चेन किसकी बन जाएगी, जो स्क्वायर के इनसाइड था और स्क्वायर के अंदर कौन है, टेंजेंट इनवर्स। तो चेन किसकी बन जाएगी, डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट इनवर्स। यानी हमने अब किसका डेरिवेटिव करना है, टेंजेंट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव करना है। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, dy/dx आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2 इंटू टेंजेंट इनवर्स एक्स, तो टेंजेंट स्क्वायर का हुआ था, और इंटू में चेन किसकी बन रही है, टेंजेंट इनवर्स। तो इंटू में टेंजेंट इनवर्स का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आ जाएगा, यानी कि आ जाएगा dy/dx। तो कितना आ गया dy/dx, 2 टेंजेंट इनवर्स एक्स एंड अपोन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब मेन चीज़ यहीं से स्टार्ट होने वाली है इस क्वेश्चन में। हमारा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आ चुका है और हमें जो ये dy/dx है, हम इसको क्या लिख सकते हैं, y1 भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं इसको, हम y1 भी लिख सकते हैं। ये हमारा क्या आ चुका है, y1 यानी कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हो चुका है। लेकिन क्वेश्चन में हमें y2 यानी कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की भी नीड होगी। यहाँ हमने क्या देखना है, अगर हम यहीं पर डेरिवेटिव कर देते हैं तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, क्वेश्चन 2 यानी कि डिवाइड 2 लगाना पड़ेगा। तो जितने भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक डेरिवेटिव आएंगे हायर ऑर्डर डेरिवेटिव में, उसमें हमें क्या करना है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होने के बाद जो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, इसको हम मल्टीप्लाई में ले जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड में। यानी 1 प्लस एक्स को किसके साथ ले जाएंगे, dy/dx, यानी किसके साथ ले जाएंगे, y1 के साथ। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर राइट टू लेफ्ट, y1 के साथ क्या हो जाएगा, यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। और इक्वल टू में कितना चल रहा है, 2 टेंजेंट इनवर्स एक्स चल रहा है। सबसे इम्पोर्टेंट जो टर्निंग पॉइंट है इस क्वेश्चन का वो यही है। हमने dy/dx को क्या नाम दे दिया, y1 का नाम दे दिया, और 1 प्लस एक्स तो वहाँ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यही टर्निंग पॉइंट है। अब यहाँ आकर फिर दोबारा हम क्या करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू x, यानी अब हम क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव कर देंगे। तो ध्यान रखना, 1 प्लस एक्स के एक अलग फंक्शन है जो क्या हो जाएगा u, और y1 एक अलग फंक्शन है जो क्या हो जाएगा v हो जाएगा। तो यहाँ पर प्रोडक्ट 2 लग जाएगा और सामने फिर दोबारा किसका डेरिवेटिव हो जाएगा, टेंजेंट इनवर्स का। तो यहाँ पर हम क्या लगाने वाले हैं, प्रोडक्ट 2 लगाने वाले हैं। तो प्रोडक्ट 2 क्या था, u को सेम रखेंगे। u कौन है, 1 प्लस एक्स के, तो 1 प्लस एक्स के हमने सेम रखा। मल्टीप्लाई में डेरिवेटिव v कौन है, y1 यानी कौन था, dy/dx। और dy/dx का डेरिवेटिव कितना होता है, d² y/dx²। यानी y1 फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, y1 का अगर डेरिवेटिव कर दें तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो जाएगा, जिसको हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, y2 या d² y/dx²। तो 1 प्लस एक्स को सेम रखा, यानी u को सेम रखा, y1 का डेरिवेटिव कितना हो गया, y2, फिर प्लस प्रोडक्ट टूल अप्लाई कर रहे हैं, पूरा अप्लाई करना है, एक पार्ट हो गया। अगली बार v को सेम रखा, v यानी कि y1 को हमने क्या रखा, सेम रखा, और इनटू में किसका डेरिवेटिव कर देंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का, 1 का 0, और एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। तो ये हमने क्या किया, इस पर प्रोडक्ट टूल अप्लाई कर दिया। u को सेम रखते हुए v का डेरिवेटिव, फिर प्लस आ गया, v को सेम रखते हुए u का डेरिवेटिव कर दिया। और इक्वल टू में कितना चल रहा है, ये इम्प्लिसिट फंक्शन बन चुका है हमारा, y x मिक्स हो चुका है। इक्वल टू में कितना है, 2 tan इनवर्स, 2 इज अ कॉन्स्टेंट, ओनली टेंजेंट इनवर्स सिंगल टर्म है, tan इनवर्स का डेरिवेटिव कितना होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ तक हम क्वेश्चन को कर चुके हैं। उसके बाद 1 प्लस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई हुआ है किसके साथ, y2 के साथ, प्लस y1 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 2x के साथ। तो कितना हो जाएगा ये, 2x इंटू y1, और इक्वल टू में कितना चल रहा है, 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर हम देखें रिजल्ट, जो हमें रिजल्ट चाहिए, हमें क्वेश्चन के आंसर में कितना चाहिए, ओनली 2 चाहिए। तो 2 कैसे आ सकता है, और हम कहाँ तक पहुँच चुके हैं, 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो 2 को राइट हैंड साइड में छोड़ते हुए 1 प्लस एक्स स्क्वायर को वहाँ जाके क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। इसके नीचे कितना ले लिया हमने, 1। अब हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर वहाँ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। बीच में प्लस है, कितनी टर्म्स हैं, 2। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी हम क्या करने वाले हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने वाले हैं। करो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर से। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। 1 प्लस एक्स स्क्वायर को
1 प्लस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें कितना हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर और इंटू में क्या चल रहा है y2 प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2x y1 से, तो कितना हो जाएगा 2x इंटू में 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इंटू में साथ में कितना है y1 और इक्वल टू में कितना आ गया 2 1 जा 2। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद ये सेम वही रिजल्ट आ चुका है जिसको हमें क्या करना था यहाँ पर प्रूफ करना था। तो ये हमारा इसका रिजल्ट होगा। तो इम्पोर्टेंट है और इस तरह से आप इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर पाएंगे। तो बाकी जो क्वेश्चंस रिमेनिंग है इसी तरह से कंप्लीट करना है, आप ट्राई करेंगे। फिर भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कह सकते हैं, मैं उसको सॉल्व करके दूंगा। एंड थैंक यू, मीट अगेन सून एंड बाय।